वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की उसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, बड़े ही आसान है। वही सारे रूल जो हम पहले चीजें करके आ रहे हैं उन्हीं पे बेस करते हैं। ठीक है, अब पहला एमसीक्यू स्टूडेंट्स वो कह रहा है, मैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे भी जो है वो शो हो रहा है कि जो एमसीक्यू है फर्स्ट वो कह रहा था फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। अब नंबर स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, 12x प्लस 36, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉमन करके इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, दैट इज 12 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 3 हमारे पास करना नहीं। अब ये एमसीक्यूज में आपके पास जो ऑप्शन बनता है वो ए वाला ऑप्शन जो है वो कंसिडर होगा। ठीक है, ए जो है वो हमारा आंसर है 12 इंटू एक्स प्लस 3 फर्स्ट एमसीक्यू। इसी तरह सेकेंड एमसीक्यू चेक करें तो वो कह रहा था फैक्टर्स ऑफ, हमें एक इक्वेशन गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, अब देखें तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2x होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 स्क्वायर आ जाएगा और इसे हम 2 इंटू 2x इंटू 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये क्लोज होके क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस है तो होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विल इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास जो ऑप्शन में आ रहा है वो आ रहा है बी। बी ऑप्शन जो है वो बनेगा आपका द 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वन जो है वो स्टूडेंट्स है आपके पास द एचसीएफ ऑफ ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर। हमें गिवन है द एचसीएफ ऑफ ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर। अब इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इन दोनों में जो कॉमन टर्म है पहले तो वो ए है, लोएस्ट डिग्री। मैंने बताया था कि एचसीएफ में प्रोमिनेंटली जो लोएस्ट डिग्री होती है वो हमेशा कॉमन हो जाती है। तो ए और बी स्क्वायर जो है, यहाँ पे बी क्यूब है यानी कि 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स बी है तो 2 टाइम्स वाला कॉमन आ जाएगा। तो एचसीएफ आपका क्या बनेगा, ए बी होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास है बी ऑप्शन अगेन, ए बी होल स्क्वायर जी। फोर्थ एमसीक्यू जो है वो स्टूडेंट है द एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy इज। अच्छा जी, हमारे पास नंबर है 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy। ठीक है, इनका हमने एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये है कि 16 एक्स स्क्वायर के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 4 इंटू फोर एक्स इंटू एक्स। 4x एज इट इज रहेगा, 4 इंटू एक्स हम इसे लिख सकते हैं, वैसे 2 इंटू 2 भी किया जा सकता है। अच्छा 30 के फैक्टर्स क्या बनेंगे स्टूडेंट, 30 के फैक्टर्स 2 3 एंड 5, 5 3 15 2 30 और साथ में x और y। अच्छा यहाँ पे सिंपली ये है कि कॉमन और अनकॉमन क्योंकि नहीं कर सकता, जैसे यहाँ पे 2 है तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 कर लेते हैं, यहाँ भी 2 इंटू 2, ये 2 कॉमन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये x कॉमन है और ये, ठीक है एक x कॉमन है और साथ में ये 2 भी एज अ कॉमन भी कंसीडर होगा। तो कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू एक्स और अनकॉमन बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ये एक x और ये दोनों y। अच्छा ये y भी, सॉरी एक ही y है, ये वाला x और y। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 5 3 जा 15 15 4 जा 60xy, इनको मल्टीप्लाई करें तो 60 4 जा 240 और x स्क्वायर y। ये आपके पास जो है वो एज एन एलसीएम बनेगा फॉर 240x स्क्वायर y। ठीक है, ये बी ऑप्शन जो है वो, सॉरी सी ऑप्शन बनेगा 240x स्क्वायर y। केयरफुली कीजिएगा, उसमें ये है कि आपके पास यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो है 240xy, जो कि मिस्टेक है, मतलब गलत है अकॉर्डिंग टू आर जो हमने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिफ्थ वाला अगर ऑप्शन देखें स्टूडेंट्स, फिफ्थ वाला हमने जो 4.3 है उसमें किया हुआ द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द डैश ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो आंसर आपके यहाँ पे क्या बनना है स्टूडेंट्स, वो है प्रोडक्ट।
और वो ऑप्शन है सी। Sixth one MCQ the students the square root of x square minus 6x plus 9। अच्छा जी, ये नंबर है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन है बेसिकली x square minus 6x plus 9। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो ये एज अ होल अगर हम देखें तो ये 3 स्क्वायर है, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर बन सकता है। और जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट स्टूडेंट हमें पता है प्लस माइनस x माइनस 3 आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपके पास देखें x प्लस माइनस x माइनस 3, वो तो यहाँ पे बन गया, ये श्योरिटी होगी। दूसरा है प्लस माइनस एक्स प्लस थ्री। अच्छा, एक्स प्लस थ्री क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ये तो कैंसिल हो गया। फिर थर्ड और फोर्थ जो आपके पास ऑप्शन है उसमें प्लस माइनस नहीं लगा हुआ, स्क्वायर रूट में हमने प्लस और माइनस लगाना है, इसीलिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो है पहले वाला। इस तरह भी आप इनकी पॉसिबिलिटीज जो है वो चेक कर सकते हैं, प्लस माइनस एक्स माइनस थ्री। सेवंथ ऑप्शन है आपके पास द एलसीएम ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल रेस टू पावर 4s। ठीक है, ये दो ऑप्शन है जी, a माइनस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल रेस टू पावर 4। अच्छा, जब एलसीएम की बात आती है और सिमिलर टर्म हो, दो सिमिलर टर्म, जैसे दो सिमिलर टर्म है, डिग्री दोनों के चेंज है, तो एलसीएम में जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो एज एन एलसीएम कंसिडर होगी। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आप आंसर जो है वो कर सकते हैं, तो a माइनस बी होल रेस टू पावर 4 जो है वो आपके पास यहाँ पे एज एन ऑप्शन आएगा, और ये ऑप्शन है आपके पास सी। अच्छा जी, एट्थ जो है वो है जी फैक्टराइज करना है हमने एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब ये क्यूबिक टर्म है स्टूडेंट्स, ठीक है, और चार टर्म्स हैं, पहले भी परफेक्ट क्यूब है, आखिरी भी परफेक्ट क्यूब है, तो ये क्यूब का फॉर्मूला हो सारी पॉजिटिव है तो एक्स प्लस बी होल सॉरी एक्स प्लस वन होल क्यूब बनेगा, तो जो कि वन है हमारे पास, ए ऑप्शन है आपके पास, ए वाला बनेगा स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वन होल क्यूब। अच्छा जी, नाइन्थ है कि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज डिग्री। क्यूबिक पॉलिनोमियल अभी प्रीवियस जो हमने किया उसमें भी क्यूबिक पॉलिनोमियल था, क्यूब थ्री की रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है, थ्री डायमेंशनल टर्म की रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है, इसीलिए जो क्यूबिक एक्सप्रेशन होगा उसकी डिग्री भी स्टूडेंट्स क्या बनेगी, वो थ्री ही बनेगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके पास वो सी है, थ्री। और द लास्ट वन एमसीक्यू है आपके पास, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 27 इज। ठीक है, वो कह रहा है कि एक्स रेज टू पावर 3 है, सॉरी एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 27, एक्स क्यूब माइनस 27 का कोई एक फैक्टर बताएं। अच्छा, एक फैक्टर तो सिंपल है, ये एक्स क्यूब माइनस थ्री क्यूब हो जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, थ्री स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो वन ऑफ द फैक्टर जो है वो हमारे पास एक्स माइनस थ्री बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास, क्योंकि उसने पूछा वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 9 भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, इसीलिए वो ऑप्शन यहाँ पे कंसिडरेबल नहीं है, क्योंकि डी में उसने कहा हुआ ए एंड सी, तो डी वाला ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए क्योंकि सी में प्लस की जगह पे माइनस है तो वो तो कंसिडरेबल नहीं होता, इसीलिए एक्स माइनस थ्री जो है वो आपके पास ऑप्शन बनेगा, जो कि ए है। सो दीज आर ऑल द एमसीक्यू। अच्छा, इसके जो रिव्यू एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस हैं 2, 3 और 4, उसमें 5 भी एक, सॉरी, ठीक है, उसमें पहले में फैक्टराइजेशन है, हम प्रीवियस कोई एक्सरसाइज कर चुके हैं तो वो होप सो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। सेकंड में उसने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने का कहा है, वो भी हम पहले कर चुके हैं। थर्ड में भी उसने एलसीएम ही फाइंड आउट करने का कहा है, तो वो सॉरी थर्ड में उसने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का कहा है, तो वो भी हम कर चुके हैं। तो होप्स हो कि रिव्यू एक्सरसाइज के जो बाकी के सोल्यूशनल बेस्ड क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करेंगे, और होप्स हो आप कर लेंगे, अगर ना हो तो फिर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह उसकी भी एक वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे। तो ऐसे खुद ट्राई करें, प्रैक्टिस से जो है वो आपको कोई एक्सरसाइज का भी एक दफा काफी हेल्पफुल हो जाएगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 का आगाज करेंगे, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।